क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जहां आग लगातार 1000 साल तक जलती रही, लेकिन फिर एक रात अचानक वो बिना किसी हवा या पानी के बुझ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सच्ची कहानी में हम ईरान की ऐसी तारीख के बारे में जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इस दास्तान के आखिर में मैं आपको वो सबसे बड़ा राज बताऊंगा कि उस रात दरअसल क्या हुआ था जिसने 1000 साल की आग को एक पल में बुझा दिया था। पुराने ज़माने में ईरान की धरती पर एक मुख्तलिफ ही निज़ाम था। यहाँ के लोग उस चीज़ की पूजा करते थे जो जलाती और रोशनी देती थी। हर बड़े शहर में अजीम आग के महल बने हुए थे। लोगों का अकीदा था कि ये आग खुदा का रूप है। इन बादशाहों का तख्त इतना मजबूत था कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या दौलत और ताकत इंसान के दिल को तसल्ली दे सकती है? एक अजीम और अमीर खानदान का लड़का इस महल में बेचैन था। उसने देखा कि जो आग खुद बुझ सकती है और जिसे लकड़ी की ज़रूरत हो, वो खुदा कैसे हो सकती है? लेकिन अगर आग खुदा नहीं तो सच क्या था? यहाँ से शुरू होती है सलमान फारसी की वो लाजवाब दास्तान जिन्होंने सच्ची राह की तलाश में अपना मखमली बिस्तर और ख़ानदान छोड़ दिया। घर वालों ने उनको बेड़ियों में बांध दिया ताकि वो अपना दीन न छोड़े, लेकिन हकीकत की तलाश उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक अंधेरी रात में वो बेड़ियां तोड़कर भाग निकले। उनका सफ़र अनजान रास्तों और नए शहरों की तरफ था। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक उस्ताद से दूसरे उस्ताद के पास भटकते रहे। सच की तलाश में उन्होंने अपनी सारी जवानी गुजार दी। उन्हें बताया गया कि आखिरी पैगाम लाने वाला एक नए शहर में आने वाला है जहां खजूर के अजीम बाग हैं। उस शहर तक पहुंचने की कोशिश में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और एक गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। लेकिन क्या एक गुलाम कभी अपनी आज़ादी और हकीकत को पा सकता था? वो शहर जहां वो बिके वो कोई आम जगह नहीं थी। वो शहर था यस्रिब, और वहाँ बिल्कुल वही निशानियाँ थीं जो उनके पुराने उस्तादों ने उन्हें बताई थीं। जब आखिरी रोशनी वहाँ पहुँची तो सलमान फारसी ने उन्हें देखा और एक एक करके उनकी सारी निशानियाँ पहचान लीं। सालों की तलाश, भटकना और गुलामी सब एक पल में ख़त्म हो गया। उनको अपनी आज़ादी और अपनी रूह का सुकून मिल गया। लेकिन उनके इस सफ़र ने एक नया रास्ता खोल दिया। ईरान तक ये बात कैसे पहुँचती? वहाँ के लोग तो अब भी अंधेरे में थे। ईरान के मगरूर बादशाह के पास जब इस नए अमन का पैगाम भेजा गया तो उसने अपनी ताकत के घमंड में उस खत को फाड़ दिया। लेकिन क्या कोई इंसान आसमान के फैसले को रोक सकता है? उस खत के फटने के बाद अचानक उस अजीम सल्तनत को क्या हुआ? वो महल जिनकी बुनियादें पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत थीं, अचानक अंदर से खोखली होने लगीं। अपनों ने ही अपनों के खिलाफ तलवार उठा ली। ईरान का आखिरी बादशाह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकने लगा। जिस तरह सलमान फारसी सच्ची रोशनी के लिए भटके थे, उस तरह ये बादशाह अपने घमंड की वजह से जिल्लत में भटक रहा था। कुछ ही अरसों में बिना किसी बड़ी खूनरेज़ी के ईरान के आम लोगों ने नए पैगाम की सच्चाई को महसूस किया। जब हकीकत की रोशनी पहुंची तो लोगों ने अपने पुराने तरीके और झूठे अकीदों को खुद छोड़ना शुरू कर दिया। आज भी ईरान के कदीम शहरों में आपको उन आग के महलों के खंडर मिल जाएंगे। ये पत्थर सच गवाही देते हैं। ये खंडर हमें याद दिलाते हैं कि जब सच्ची मालूमात आती है तो पुरानी तहजीबों का घमंड टूट जाता है। एक इंसान की हकीकत ढूंढने की तड़प ने हजारों लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन अब आती है वो सबसे बड़ी बात। वो राज ये है कि जिस रात नए अमन वाले पैगंबर की पैदाइश हुई, उसी रात ईरान के सबसे बड़े महल की आग जो 1000 साल से नहीं बुझी थी, अचानक बुझ गई थी। ये कुदरत का इशारा था कि अब असली नूर आ चुका है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई और आप ऐसी ही सच्ची और हैरत अंगेज इस्लामिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।